मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं मेरे सहपाठियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह जो मैं सुबह शाम प्रार्थना आपको भेजता हूँ, मैं आज फिर आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे और बचाए रखेंगे, आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करेंगे और हर एक प्रकार की सुरक्षा आप लोगों में बनी रहेगी। हालेलुया। साथियों, मैं अब वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पत्नी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपको आशीष देंगे और आपको हर एक प्रकार की आप सबकी सुरक्षा को बनाए रखेंगे। साथियों, आज का वचन है कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 12 वचन है। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। अतः परमेश्वर उन चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, अपने हृदय में सहानुभूति, करुणा, दीनता, विनम्रता और सहनशीलता को धारण करो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर, साथियों, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जिनके अंदर, उन लोगों को सामर्थ्य देता है और उन लोगों को चुनता है। साथियों, जिनके अंदर, जिनका मन पवित्र है, जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है और जो अपने हृदय में सहानुभूति रखते हैं, दया, दीनता, विनम्रता और एक दूसरे की अच्छी तरह से सह लेते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बहुत से लोग हैं, मसीही लोग हैं, क्रोधी लोग हैं, एक दूसरे की नहीं सुनते हैं, एक दूसरे की नहीं सह पाते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, उनके अंदर प्रेम की भावना तो नहीं है। कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बाहर रूप से तो प्रेम की भावना है, परंतु अंदर उनके कड़वाहट भरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिनके अंदर कड़वाहट भरी है, साथियों, उनके अंदर परमेश्वर की आशीष नहीं है। आशीष तो लोग बहुत देते हैं, परंतु वह आशीष श्राप का रूप धारण कर लेती है और वो लोग जिन लोगों से बात करते हैं, जिन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के लिए साथियों श्राप का कारण बनती है। वो अपने ही चुने हुए लोगों को श्रापित करते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर, साथियों, परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए। साथियों, वो लोग हैं जिनके अंदर सहनशीलता नहीं है, इनके अंदर प्रेम नहीं है। साथियों, वो लोग, उनका प्रेम खो गया है, वे लोग शैतान की सुनने लगे हैं और परमेश्वर की नहीं सुनते। साथियों, क्योंकि वह परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो उन्हीं खोए हुए लोगों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। इसलिए साथियों, खोए हुओं का उद्धार परमेश्वर करता है। साथियों, मेरे भाई बहन, जब वह सब साथियों, जब जो खो गया है, साथियों, जो सब कुछ उड़ा देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है, जब वो परेशान होता है, तो साथियों, तब प्रभु आपकी शरण में आता है और साथियों शरण में आता है और पुराने मनुष्य तत्व को उतार कर नया मनुष्य धारण करता है। तभी उसका उद्धार होता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि अगर आप लोग प्रभु की सेवकाई करते हो
प्रभु के सेवक हो तो एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का सहन करना सीखो, एक दूसरे को क्षमा करना सीखो। साथियों, अगर एक दूसरे का आप सहन नहीं करेंगे, एक दूसरे को कुछ क्षमा नहीं करेंगे तो आपको आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जैसा उसने हमारे पूर्वजों से कहा वैसा ही उसने सदा इब्राहिम तथा उसके वंश के प्रति अपनी दया को स्मरण करके अपने सेवक इजराइल की सहायता की। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जैसे इजराइल की सहायता परमेश्वर ने की वैसे ही प्रभु अगर आप प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के दास हैं, तो आप एक दूसरे की सेवा करें। सेवा का मतलब है साथियों, दीन दरिद्र और दुखियों की आप सहायता करें। आपके पास में कोई बीमार आता है तो उसके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से सिफारिश करें जिससे वो चंगा हो जाए। आप एक दूसरे से प्रेम करें। साथियों, अगर आप प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। एक दूसरे को के लिए को क्षमा करें तो परमेश्वर भी आपके लिए क्षमा करेगा। हालेलुया। इसलिए साथियों, क्षमा करना सीखें। क्षमा ही अगर आप क्षमा करेंगे तो आप परमेश्वर के समान बन जाएंगे। हालेलुया। अगर क्षमा करेंगे तो आप परमेश्वर के समान बन जाएंगे। अगर जो लोग क्रोधी हैं, ईर्ष्यालु हैं, प्रभु के सेवक की बुराई करने वाले हैं, तो साथियों उनसे अपनी दूरी को बनाए रखें ताकि वह आपके नज़दीक ना आ सकें। साथियों, जब नज़दीक आपके नहीं आएंगे तब तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालेलुया। इसलिए साथियों, परमेश्वर की अधीनता स्वीकार करें और परमेश्वर जो चाहता है उसी प्रकार आप काम करें। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु जी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आज भोर के समय आपके चरणों में फिरा रहा। हे प्रभु, आप महान हैं, आपकी महानता अगम अपार है। प्रभु जी, जितने लोग विश्वासी लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी हर एक इच्छा पूरी हो। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज कष्ट में, परेशानी में। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कष्ट और परेशानी में। प्रभु जी, उन लोगों को तेरे लहू से ढांक देता हूँ, तेरी आशीष देता हूँ। जो उनके जीवन में कष्ट परेशानी है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से दूर हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, जिनके आँख में मोतिया बिंद रतौंधी माला चढ़ा है। ऐसे लोग हमारी प्रार्थना में अगर जुड़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा था मेरे नाम से जो कहोगे हो जाएगा। यीशु मसीह तेरे नाम से प्रभु जी उनको अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देता है। अंधकार से यीशु मसीह के नाम से बाहर निकले। प्रभु जी, उन सबको तेरे लहू से ढांक दे, तेरी आशीष देता। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिनके सीने में इंफेक्शन, हार्ट की प्लेट लगी है। ऐसे लोगों को देखता हूँ। PCS नाम के लोग हैं। ये नाम के लोग यूपी के हैं, MP के हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग हैं। प्रभु जी, इन तीनों भाइयों पर मैं तेरी आशीष देता हूँ। जो इस नाम के हैं भाई, उन पर मैं आपकी आशीष देता हूँ। उनका हार्ट का इंफेक्शन दूर हो जाए और लोग चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना। प्रभु जी, जिन लोगों ने अपने पापों को स्वीकार किया, आपसे क्षमा मांगा, पुराने मनुष्य तत्व को उतार दिया, नया मनुष्य तत्व को धारण किया, प्रभु जी आपका आनंद उनके घर में हो।
आपकी शांति उनके घर में। जो रोगी है, रोगी भी चंगा होता है यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमार चंगे हैं, अंधी देखे, लंगड़े चले, विरोधी। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी, जो लोग हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ कि उनके KRP नाम के भाई हमारी बहन हैं, इनके सारे शरीर में दाना निकला हुआ है, खुजलाहट बहुत ज़्यादा है। ये भाई बहन हमारे गुजरात, UP, MP, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान के लोग हैं। प्रभु जी, इनके शरीर को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ, तेरी आशीष देता हूँ। प्रभु जी, इनके शरीर में जो भी दाना निकले हुए हैं, सब यीशु मसीह के नाम से शुद्ध हो जाए। हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। महिमा आप लेता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जिन भाई बहनों के पेट में गैस बना हुआ है, खट्टी मीठी डकार आती है, आज यीशु मसीह के नाम से उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे रोज धोकर के शुद्ध करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता, जो खट्टी मीठी डकार आती है आना बंद हो जाए। सारी महिमा आप लेता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, जिनके हाथ पाँव फ्रैक्चर हो गए हैं, एक्सीडेंट हो गए हैं, प्रभु जी तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ, तेरी आशीष देता हूँ। प्रभु जी, आपने कहा था, जो तू मेरे नाम से मेरे लहू को जिसके मेरा पवित्र लहू जिसके छू जाएगा, उसकी एक एक हड्डियों की मैं रक्षा करूँगा, एक एक हड्डी उनकी टूटने नहीं पाएगी। मैं धन्यवाद करता हूँ, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गैस है, तो बंद गैस को निकालता हूँ। उस गैस की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में अपरेंटली पथरी ट्यूमर है, आज वो हमारे भाई बहन यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। महिमा आप। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके नाक में इन्फेक्शन है, नाक अंदर से पका हुआ है, RCP के नाम के लोग हैं, इनके नाकों में तेरे लहू डालता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो। महिमा आप लेता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन भाई बहनों ने इस प्रार्थना को सुना, बीमारी से, चाहे जिस प्रकार की बीमारी हो, चाहे जैसे दुष्ट आत्मा हो, चाहे जैसे कमजोरी हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, लोग चंगे हो जाए। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।